नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। आज सुर्खियों में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे की। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर आना हुआ। यहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी और साथ ही समरसता का संदेश देते हुए संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है और मैं मानता हूं कि ये समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है।
पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और राज्य सरकार के कई मंत्री और सांसद मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल्स, बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर 50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री के इस सागर दौरे के मायने समझने की आज हम सुर्खियों में कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम सुर्खियों में। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, पिछले हम देखें 1-1.5 महीने में तो प्रधानमंत्री का कुल 3 बार मध्य प्रदेश आना हुआ। भोपाल वे आए, शहडोल वे गए और फिर अब सागर। तो सागर के इस दौरे को, प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को किस तरह से आप देखते हैं? संयुक्ता जी, देखिए, प्रधानमंत्री का ये लगातार दूसरा दौरा है। पिछले महीने 1 जुलाई को प्रधानमंत्री शहडोल जिले के लालपुर गांव में आए थे। वहाँ उन्होंने जनजाति वर्ग के साथ बड़ा संवाद किया था। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री अगस्त में सागर जिले के बड़तुमा गांव में पहले आए, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर और कला संग्रहालय का स्मारक का भूमि पूजन किया। उसके बाद वो ढाना आए और ढाना में एक उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अब देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो एक देश का वंचित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके जो छिपे हुए, जो हम कह सकते हैं कि जो जननायक थे, जिनको लोग जानते नहीं थे, उनको उनका जो वास्तविक हक है उससे देश को परिचित करा रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, पिछले साल आए थे तो यहाँ बिरसा मुंडा की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। बिल्कुल। तब उन्होंने हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम किया था। जी। इसी तरह आदिवासी वर्ग के अपन देखेंगे, तमाम जननायकों को उन्होंने अलग अलग स्थानों पर नामकरण किया।
रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पे छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, टंट्या भील के नाम पे स्टेशन हुआ, और भी ये क्रम जारी है। मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ये क्रम जारी है। उसके बाद एक बड़ा वर्ग है हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग, जिनके लिए संत रविदास, वैसे तो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन उनके लिए उस वर्ग में संत रविदास का एक देवतुल्य स्थान है। इस वर्ग की सदियों से उपेक्षा होती रही है, और कहीं ना कहीं उस उपेक्षा को प्रधानमंत्री संतुलित करना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया है। संत रविदास हम सबके आराध्य हैं और एक विशेष वर्ग में के लिए बहुत पूज्य हैं, और उनको प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देश भर से जो है वहाँ ढाना, जहाँ ढाना हवाई पट्टी में सभा हुई थी, वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे जी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे कि मुझे लगता है कि जितनी व्यवस्था सरकार ने की थी उससे 2 गुने लोग वहाँ शामिल हुए थे। उन्होंने एक बड़ा संत रविदास के दोहे को सुनाकर बड़ा संदेश भी दिया कि जो संत रविदास की शिक्षा थी कि कोई भूखा न रहे और कोई भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हम भी देश में ये स्थापित करना चाहते हैं कि कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न सोए, और अपनी तमाम योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड में किस तरह देश में एक भ्रम पैदा हो गया था कि गरीब कैसे जीवित रहेगा, लेकिन हमने 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे करके कोविड की महामारी के दौरान उनकी मदद की, और लगातार उन्होंने जो जनहित की योजनाएं चला रखी है उसका भी उल्लेख किया। बिल्कुल, तो बेहद अहम हम कह सकते हैं सागर का ये दौरा प्रधानमंत्री का, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के और ज़िलों में भी वे आएंगे। जो उन्होंने समरसता को लेकर बात कही सागर में कि एक एक मुट्ठी मिट्टी लोगों ने दी अलग अलग गाँव में जहाँ से समरसता यात्रा गुजरी, और सिर्फ मिट्टी ही नहीं दी बल्कि अनाज भी दिया, तो ये लोगों का एक जुड़ाव दिखाता है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि संत रविदास की जो सीख है उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और जब एक आम इंसान उससे जुड़ता है, उनकी सीख से जुड़ता है, सो देश में अपना एक छोटा सा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो कहीं ना कहीं समरसता का जो ये उद्देश्य है ये अपने आप में यहीं पर सफल होता नजर आता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कई विकास कार्यों की सौगात उन्होंने सागर से दी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है, और मध्य प्रदेश में ये नींव पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें उन्होंने दी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? हाँ संयुक्ता जी, ये बात सही है कि सामाजिक समरसता का जो एक बड़ा संदेश उन्होंने ढाना से दिया वो पूरे देश के लिए शिक्षाप्रद है। देखिए, मध्य प्रदेश के 20,643 गाँवों से संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन के लिए मिट्टी लाई गई थी। 313 नदियों का जल सांकेतिक रूप से एकत्र किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री ने संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री जब अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने प्रेरणा और प्रकृति की जो बात कही उससे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक देश में हम विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बराबरी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अकल्पनीय बात है कि हम विकास में भी पीछे नहीं है। उन्होंने पूरा अपना योजनाएं गिनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम पीछे नहीं है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना से लेकर के तमाम तरह के हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट के उन्नयन, रेलवे स्टेशन के उन्नयन के काम चल रहे हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने एक जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उदाहरण दिया, जैसे हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान में संत रविदास स्मारक से लेकर के जो ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई जा रही है जी, या श्री महाकाल लोक का की स्थापना हुई है जी। ये सारे कार्यों को उन्होंने गिनाया और एक संदेश दिया कि हम विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारा एक पिछला इतिहास है, जो विरासत है, हम उसको बचाते हुए आगे उसको बचाते हुए समाज से उसका परिचय कराते हुए उसको आगे बढ़ रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ी बात है संयुक्ता जी, जो मुझे लगता है कि विरासत से नई पीढ़ी को अवगत कराना भी बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत संवेदनशील है। निश्चित तौर पे
एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जो हमने शुरुआत में हमारे श्रोताओं को सुनाया भी, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन से कही कि चुनावी मौसम के हिसाब से हम यहाँ पर नहीं आए हैं, चुनावी मौसम के हिसाब से हमारी योजनाएं भी नहीं हैं। एक तरह से आरोप भी उन्होंने लगाया पिछली सरकारों पर और कहा कि हम लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं, ये मन में रख के नहीं बनाते कि अरे ये चुनावी साल है तो अब हमें योजनाएं बनानी है। उन्होंने योजनाओं का जिक्र भी किया, उन्होंने आयुष्मान भारत का जिक्र किया, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा लाभ दलित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए आदिवासी इलाकों में 701 एकलव्य आवासीय स्कूल, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना जैसी तमाम कदमों से एक तरह से दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन में बदलाव हम लेकर आ रहे हैं। इंद्रधनुष, निःशुल्क उपचार के लिए आयुष्मान, इनका जिक्र तो किया ही। टीबी मुक्त भारत, एक जो बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी उल्लेख उन्होंने अपने संबोधन में किया। तो किस तरह से इस बात को आप देखते हैं कि योजनाएं जो है ये चुनावी मौसम के हिसाब से नहीं, ये लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा संयुक्ता जी आपने। प्रधानमंत्री ने देखिए उस दिन जो है महिलाओं को कि गर्भवती जब महिलाओं को प्रसव होता है, उस दरमियान से केंद्र सरकार किस तरह से उनको 6,000 रुपये की मदद करती है, उससे लेकर के जो अलग अलग योजनाएं हैं, जो आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज से लेकर के छात्रवृत्ति की योजना, आम आदमी को मुफ्त अनाज, रोजगार से लेकर के उन्होंने सारी योजनाओं का ब्यौरा दिया और एक तरह से ये संदेश दिया कि ये योजनाएं जो हैं ये सिर्फ हम चुनावी मौसम के लिए नहीं लेकर के आ रहे, हम ये योजना हमेशा के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि एक देश से गरीबी और भुखमरी खत्म हो। इसके पीछे का उनका संदेश यही था कि जिस गरीबी, जिस भुखमरी से देश आज जूझ रहा है, जिसको पहले दशकों पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था और आज तक ख़त्म नहीं हुई है, हमारा प्रयास ये है कि देश से हम गरीबी को और भुखमरी को ख़त्म करें। तो चलते चलते धनंजय जी, इस पूरी यात्रा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों के सागर दौरे को लेकर और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि पिछले 1-1.5 महीने में वो प्रदेश में लगातार आ रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो और भी ज़िलों का दौरा करेंगे। चुनावी वर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे भी ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर लोगों से जुड़ना बेहद पसंद करते हैं और ये उनके ट्रेट का एक बहुत महत्वपूर्ण, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो किस तरह से ये पूरा दौरा, इसका निचोड़ और आने वाले समय में हम क्या उम्मीद रखें? देखो, प्रधानमंत्री के जो अलग अलग दौरे हो रहे हैं और जिनको हम बारीकी से देख रहे हैं संयुक्ता जी, तो उसमें से हमको साफ नज़र आता है कि प्रधानमंत्री आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, आम आदमी की तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि ये हमारी योजनाएं चुनावी नहीं है, उनका चुनावी सियासत उन्होंने पूरी व्याख्या की थी कि जिस एक आम आदमी को आज तक के पेयजल नहीं मिल रहा है, आज़ादी के हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब भी जो है आम आदमी को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हम 75 साल बाद हमने जल जीवन मिशन का उन्होंने उदाहरण दिया था कि हम जल जीवन मिशन हमने योजना लाए हैं और हम हर घर तक हर आदमी को शुद्ध पेयजल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के तमाम योजनाओं का उदाहरण दिया कि किस तरह से महिलाएं घर में चूल्हा फूंक करके धुएं का शिकार होती थी और हमने उसके लिए उज्ज्वला योजना लाए। तो एक आम आदमी का जीवन स्तर को प्रधानमंत्री ऊपर लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं और उनका लक्ष्य यही है। तो लक्ष्य यही है कि योजनाएं बने, लोगों की बेहतरी के लिए बने और वो लोगों तक पहुंचे। और यही कारण भी है कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई मौका नहीं गंवाना चाहते जहां उन्हें लोगों से, असल लोगों से, सुदूर अंचल में बैठे उस आखिरी इंसान से मिलने का मौका मिले, जहां वो उनसे पूछ सके कि क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो आप ले ही रहे होंगे, इसके अलावा आपकी क्या दरकार है। तो ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
तो पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आए, खासकर ढाना की अगर हम बात करें, तो उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और सागर के ही करीब, जैसा कि हमने बताया, बड़तुमा, जहां पर उन्होंने 11 एकड़ भूमि पर लगभग 100 करोड़ की लागत से आकार लेने वाले संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। उन्होंने यहां पर शिला पट्टिका का अनावरण भी किया और इसके साथ ही प्रदेश के 5 स्थानों से जो समरसता यात्रा शुरू हुई थी, वो वहां पर उसका समापन भी हुआ। तो आज हमने सुर्खियों में यही समझने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के सागर दौरे के क्या हम मायने निकाल सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण वो रहा। धनंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। आप खुद भी वहां पर उपस्थित थे, सागर में उपस्थित थे, कवरेज आपने भी की थी, तो एक अलग ही इंसाइट आपका हमें जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार संयुक्त जी। और श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुर्खियों में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक ऐसे विषय को हम लेकर आएंगे जो उस वक्त सुर्खियों में होगी और उसके अलग अलग मायने समझने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।